जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। चलो देखते हैं कि आज आपके लिए ये कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन के लिए रीडिंग आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए किस तरह की रीडिंग आ रही है और क्या रीडिंग आ रही है। चलो भाई। ओके। आप इस सिचुएशन में बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही थे। फोकस अभी अपने करियर पर करिए, मनी जनरेट करने के लिए, करियर को सेटल करने के लिए, या मनी का जो फ्लो है उसको और अच्छा और तगड़ा करने के लिए उस पर फोकस करो। और अगर आपके पास कोई किसी फील्ड से रिलेटेड कोई नॉलेज हो ना, तो उसको भी साइड साइड में छींटते रहना उसमें, वो बहुत काम करेगा। ठीक है, चलो तो पहले थर्ड पार्टी वाले में आपका ये काम हो गया कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें नॉलेज विजडम एकदम ठूस ठूस कर डाल देना, बहुत काम आ जाएगा आपके जीवन में। दूसरा बात यहाँ पर चलते हैं, इस इंसान के बारे में तो कोई नॉलेज मेरे पास आ नहीं रहा है, लेकिन किसी इंसान के अंदर का डर जरूर समझ में आ रहा है। कोई इंसान अंदर से बहुत डरा हुआ है, और वो कोई इंसान कौन है आपको पता ही होगा कि वो अंदर से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, और उनको भीतर से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गलती की है और इसका बहुत बुरा उनको सजा मिलेगा और आप ही दोगे। और आप इनको जो है पता नहीं किस तरीके से आप इस इंसान से डील करेंगे। मतलब होता है ना एक कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, पर अगर आपको ये प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया तो अब या तो आप हमको उसका नीचा दिखा सकते हैं, या तो आप हमको गलत तरीके से दुनिया के सामने गंदा बना सकते हैं, या तो उस चीज को आप घटिया तरीके से यूज करके और खराब कर सकते हैं। तो आप मतलब क्या करोगे? ये इंसान का मतलब यही है कि आप क्या करोगे उस चीज का। गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि इस इंसान ने आपके साथ क्या किया है। तो देखो, भगवान कह रहे हैं कि इस इंसान ने आपके साथ क्या किया है। तो जो इन्होंने आपके साथ किया है और जिन जिन लोगों ने इनका समर्थन किया वो इक्वली दोषी हैं। तो आपको जिस तरीके को यूज करना पड़े, या जो काम जैसे होता है वैसे ही यूज करना चाहिए, लेकिन इनके जैसा नहीं बनना है। आपको इस इंसान के जैसा नहीं बनना, पर जो आपकी पावर है उस पावर को यूज करके, या उस तरह से, हो सकता है आप एकदम पैसिव एग्रेसिव हो, या हो सकता है आप एक ऐसे इंसान है जो लड़ते हो तो एकदम ही लड़ जाते हो कॉज पर, मतलब आप मुद्दे पर बात करते हो, टू द पॉइंट, यू हिट द पॉइंट। और इनको यही बात का डर लगता है। सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि इस इंसान के जैसा नहीं बनना है कि बवाल मचा दीजिए, पूरा समाज को हल्ला कर दीजिए सब। अरे समाज को हल्ला वो लोग करते हैं जो जानते हैं कि हम तो गलत है, ये है, सामने वाला सही है, और जिस दिन वो आएगा उस दिन नापेगा हमको। इससे पहले कि वो नापना शुरू करे, मैं मोहल्ला भर में हल्ला कर दूंगा, ये कर दूंगी, ये यही गलत है, मैं तो बहुत सही हूँ। तो अब आपसे भगवान कह रहे कि मोहल्ले भर में ये जो हल्ला हुआ है उससे बहुत, मतलब बहुत एक अच्छा सिंपल सा सॉल्यूशन मेरे पास है। इस आदमी को पर्सनल हल्ला करके देखो, और देखो कितने सारे लोग आपको बता देते हैं कि हाँ इनमें ये समस्या है। सही बात है, एकदम सही बात है। और जैसे ही ये सही बात हुआ तो अब इसका इलाज होना चाहिए। अब जिन जिन लोगों में जो जो समस्या है उसका इलाज उनको करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि किसी दोस्त ने, इनके किसी फ्रेंड ने आपके ब्यूटी के बारे में, आपके लुक्स के बारे में कुछ कह दिया कि अरे अब ये इंसान बहुत अनस्टेबल है, अभी तो इसको जीवन में बहुत कुछ देखना है। और उनको ये पता चला कि आपको घंटा 1 रुपया से फर्क नहीं पड़ता फैशन सेंस और इन सब चीजों से, आपका अपना एक फैशन सेंस है। अगर आपका फैशन सेंस बहुत बढ़िया है तो इस इंसान ने बोल दिया वो कह रही ये तो अभी बहुत फैशनेबल, इनको कहाँ भी रखती वैराग का पता, अभी तो देहा अभिमान इनका खत्म नहीं हुआ है, अभी इनका अपने ऊपर बहुत शरीर पर इनका अभी अभिमान है। तो बात यहाँ इनको है कि इन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया हो कि ये वाला इंसान जो है काफी ज्यादा खुद पर ऑब्सेस्ड है। और ये भाई साहब किस पे ऑब्सेस्ड है बताते हैं। इनको जो है पेरेंटिंग बहुत गजब का मिल चुका है, इतना ज्यादा ये ओवर पेरेंटिंग इनका हो गया कि ये आदमी जो है इस धरती पर रहेगा ही नहीं है कभी। ये इंसान सोच रहा है कि दुनिया जो है इट्स अ बेड ऑफ रोजेस, कि एकदम इनको जो है स्मूथ राइड हर जगह मिल जाएगा, हर कोई इनको एकदम प्यारे से गुच्चू पुच्चू पुच्चू करके करेगा ट्रीट, और सब कोई इनको एकदम अच्छे से। आपने नहीं किया गुच्चू पुच्चू, आप तो इनको एवं लतड़ दिए कि भाग जाइए ऐसे। इनका हो गया ईगो हर्ट कि आप में सारा दुर्गुण है, आप ही में सारा प्रॉब्लम है, मैं नहीं देखूंगा आप में सदगुण। क्यों देखेंगे आप सदगुण? नहीं, क्योंकि आपको ऐसे गुच्चू पुच्चू वाला ट्रीटमेंट आपने नहीं दिया होगा इनको। दोस्तों में भी होता है कि जो है मेरे को एकदम प्यार से ट्रीट, काहे प्यार से आपको ट्रीट किया जाए। एक लड़की के 2 पति नहीं होते, एक ही होता है ना, तो तुमको पति वाला ट्रीटमेंट कैसे दे दिया जाए। सो आई थिंक ये जो गुचू पुचू वाला सीन था इनके साथ नहीं कर पाए थे आप, तो इन्होंने टिप्पणी कर दी अपने फ्रेंड के कान में कि देखो ये इंसान ऐसा है वैसा है, इसको पता नहीं है, इसको मोरल कंडक्ट का नहीं पता, इसको कुछ ठीक से पता ही नहीं है दुनिया का अभी। अरे भाई साहब को धरती पे उतारो पहले, ये सेरेलेक्स खाने वाले लोग हैं ये लोग। मतलब हमको पसंद है वैसे, आई ऑल्सो लाइक
दीज थिंग्स छोटे बच्चे तो खाते पीते रहते हैं, हम लोग भी शेयर किया करते थे एक जमाने में, लेकिन अभी इनका वो टाइम खत्म ही नहीं हो पा रहा है ना। तो इन भाई साहब को बोलो कि एक आप समझिए इस बात को कि ये नहीं होता है ऐसा। अगर आपको ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए तो आप ले आइए ऐसे इंसान को जो आपको ऐसे ट्रीट करे, फिर आप दूसरे को जज मत करिए। जैसे आप खुद ही नहीं निकल पाए अपने राजकुमार वाले जोन से कि मैं तो बहुत प्रिंस चार्म हूं एकदम, जब आपके अंदर इतना सेंसिटिविटी कूट कूट के भरा हुआ है, तो आप दूसरे को घंटा जज करने निकले हैं। आप भागिए यहाँ से, पहले कोना में चल जाइए। अभी आप जीवन के बड़े बड़े मुद्दों पर ना बोलिए, आप अभी आपका बचपना खत्म नहीं हुआ है। चलिए आते इधर। खैर, बचपना करना गलत बात नहीं है, लेकिन अपने बचपने को बचपना मानकर सामने वाले का बुढ़ापा सामने वाले को आप बूढ़ा बता रहे हैं कि उसका तो भी बुढ़ापा चल रहा है, मैं अभी बूढ़ा होकर भी बच्चा हूं। ये क्या बात है? तो दोगलापन हो गया ना। तो उस इंसान में वो प्रॉब्लम था कि उन्होंने देख के जजमेंट पास कर दिया। उनको कोई मतलब नहीं था कि सच गलत क्या है, इन्होंने जज कर डाला आपको, और उस जजमेंट में जो है आपको बुरी तरीके से मिसट्रीट किया गया। तो भगवान जी ट्राइंग टू क्वेश्चन यू कि आदमी को उतना ही इज्जत देना चाहिए जितना का वो पात्र हो। वो उसको दुनिया चाहे कुछ भी बोल रही है, चाहे वो कहीं पर कुछ भी करे, पर आपकी दृष्टि अगर उसमें कुछ भी सम्माननीय नहीं देख पा रही है, तो इसका मतलब या तो ये होगा कि उसका रास्ता काफी ज्यादा अलग है और आपका अलग होगा, या फिर वास्तव में वो इंसान समझ कुछ और रहा है अपने बारे में, पर वो है कुछ और। तो अगर आपने को भगवान ने दृष्टि दे रखी है अच्छी वाली, तो आपसे बस यही बोल रहे हैं कि अपनी दृष्टि पर विश्वास करना सीखो। और आपकी दृष्टि शुरू से सही देख रही थी कि भाई साहब से जजमेंट नहीं हो पाएगा, और इन्होंने कर दिया उटपटांग जजमेंट। तो इन भाई साहब को थोड़ा साइड में रखिए, इनका अलग से जजमेंट पास किया जाएगा, आप ही पास करोगे। कि अभी इस उम्र में आपका जब दूध के दांत टूटे नहीं है, तो आप इतना लंबा लंबा कैसे बोल गए? चलिए आते हैं इधर। पता नहीं कुछ ऐसा होगा कि आप खुद ही इस चीज को बोलोगे कि आप कौन होते हैं एडवाइजर मतलब बनने वाले। क्या आपको मिला है? बैच मिला है कोई? एडवाइजर बनने के लिए एक सद्गुण होना चाहिए कि आप हर चीज के तह में जाएं, उसका पता करें। आपने कुछ पता किया हमारे बारे में? कौन सा तीखी नजर था आपके अंदर? क्योंकि आपके अंदर भी यही दिख रहा है कि मनी को लेकर के, लग्जरी को लेकर के, सुख सुविधाओं को लेकर के बहुत गहरा अटैचमेंट है आपके अंदर, बहुत गहराई वाला है। नहीं मिलेगा तो आप एकदम छटपटा जाएंगे। बिल्कुल आप कोशिश करके देख लीजिए, आपसे हो नहीं पाएगा। आप अपने लुक्स को देख लो, अरे आप अपने पहनावे को देख लो, पता चल जाता है। अब आप दूसरे को क्या बताएंगे बताइए? चलिए आगे बढ़ते हैं। और थर्ड पार्टी सिचुएशन में और हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें आपके साथ न्याय बस यही हो रहा है कि इंसान बस पूछना चाह रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आप करके दिखाएंगे वह चीज। इसमें कोई मर्सी नहीं होगा, बिकॉज जो जैसे डील होता है सिचुएशन को वैसे डील किया जाता है। अगर इन्होंने आपका ईगो हर्ट किया है, ईगो का जवाब ईगो से ही मिलता है। अगर इन्होंने आपको नीचा दिखाया तो आप ऊंचा उठा के दिखाओ, सैंडल पहन के बढ़िया से दिखा दो कि देखो भाई, आपके नीचा कह देने से हम नीचे नहीं हो जाएंगे। और जब तक भगवान किसी को नीचा ना गिराए तब तक वो नीचा नहीं गिर सकता। और अगर भगवान जी ने किसी को कुछ दे रखा है तो वो दे ही रखा है, फिर वो लेने वालों में से नहीं है। और आप ही जैसे लोगों के लिए कुछ दे रखा होगा, बढ़िया टैलेंट जो है हो सकता है आप ही के द्वारा बाहर निकलना हो, उसका यूज वहीं पर होना हो। तो आप काहे छटपटा रहे? अभी थोड़ा इंतजार करना सीखिए, परिस्थितियों को थोड़ा देखिए। खोद दिया हो कोई चीज ना, कोई ऐसे टच कर दिए हो, तो अब उसको देखो कि क्या करता है वो चीज। आपने किसी इंसान को बिना किसी गलती के छेड़ दिया हो, और जब वो आपको छेड़ने आया तो आप भाग रहे हैं। अरे ऐसे कैसे? तो गेम दोनों तरफ से बराबर चलना चाहिए ना। और आपका ईगो ईगो है और दूसरे वाले का नहीं है। भगवान जी सबको भेजे इस धरती पर, ये बताकर भेजे कि जो जैसा हो उसके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट किया जाता है। आपका अधिकार कोई छीन रहा हो, अपने ही लोग हो तो करना पड़ता है, महाभारत करवाना भी पड़ता है बैठ के, चलो लड़ो, हटाओ ये सब बात, बहुत उसको मौका दिया गया। वैसे ही आपको भी वो समझाना चाह रहे हैं कि आपने बहुत सह लिया भैया, आप इस काम को वैसे ही करो जैसे होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? आपका ईगो हर्ट हुआ है, मान लो इस बात को कि आपको उस इंसान नीचा दिखा गया है, अब वो आपको इतना निम्न श्रेणी का बता गया है, तो उसको ये बताना पड़ेगा ना कि हमारा श्रेणी अभी आपने देखा नहीं है। हम तो प्यार में आपको माफ किए जा रहे थे, हम तो अपने आप को नीचे गिराए जा रहे थे कि आप ऊंचा उठ जाओ। अब हम देखो, अब हम अपने असली फॉर्म में आ जाएंगे तो फिर आपका क्या होगा? तो आके दिखा दो जो टैलेंट स्किल जो दिए भगवान, उसको अरे ईगो पर लेना सीखो यार, प्रेजेंट करना सीखो। लेकिन उससे पहले आपके पार्टनर का जो डीप डाउन ऑपरेशन है वो हम यहाँ पर देखना स्टार्ट करेंगे। आखिर इनके अंदर फॉल्ट क्या है, प्रोग्रामिंग इनका सॉफ्टवेयर कहाँ पे फंस जा रहा है भैया, हर दिक्कत हो रहा है इस आदमी को। चलिए चलते हैं। पहली बात तो आप अपने अंदर से इस बात को हटा दो कि मनी आपको लाना पड़ेगा, या मनी को लेकर के ये करना है वो करना, ये वो नहीं करना। एक काम करना है और उसी काम के बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, ठीक है।
हो सकते हैं एक काम में आप डीप डाउन चले जाए तो आपको पता चलेगा कि भाई इस काम को करने के लिए हमको और भी बहुत सारी शाखाएं लानी पड़ेंगी, तब जाकर ये काम पूरा सार्थक होगा। जैसे हम कोई भी साधना करते हैं तो उसमें आपको और भी चीजें ऐड करनी पड़ती हैं, वैसे ही हम बार बार उधर ही ट्रैक पर निकल जाते हैं। कोई भी काम की सिद्धि के लिए बहुत सारी चीजों का होना जरूरी है। तो जैसे जैसे आप उस काम में नीचे उतरते जाएंगे एकदम बढ़िया गहराई में, आपको पता चलेगा कि अरे इस चीज को करने के लिए हमको और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा। तो आप उस चीज को एक्वायर करेंगे, वो भी आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा होगा। लेकिन मनी से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड मत हो जाओ। आपने देख ही लिया है मनी पर, इंसान के पास धन रहता है तो कैसे लक्ष्मी जी उनको मादक कर देती है, एकदम नशे में चूर कर देती हैं। जो सामने है उसका सत्य भी इंसान देख नहीं पाता है। तो अब आपसे लक्ष्मी जी ही ये आपको गाइडेंस देंगे कि निस्वार्थ भाव को भूलना मत। भाव होना चाहिए कैसा? निस्वार्थ, क्योंकि भाव की भक्ति होती है। अगर भाव आपका पवित्र है, अगर आपका निस्वार्थ भाव है, तो आपके हर कार्य की सिद्धि हो जाती है। ये तो हमको रिसेंटली मिला भी था, हम आपको बोलना भूल गए। भगवान इंसान के कर्म से पहले उसके उस भाव को देखते हैं कि किस कारण से आपने कर्म किया था। अगर वो होने वाला भी नहीं होगा तो वो हो जाएगा, क्योंकि आपका भाव पवित्र है ना। तो अब आपके इस इंसान के पीछे लगने का कारण क्या? भले ही आपका ईगो ट्रिगर हुआ है, जो भी हुआ है, पर देयर आर मेनी पीपल जो ये चाहते हैं कि भाई सामने वाले में जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक कर ले। हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, पर ये इंसान अपना इस प्रॉब्लम को ठीक करे, बिकॉज ये वो आग है जो अंदर से लग गया है, बस इस इंसान को आग बुझाने नहीं आ रहा है। तो आप ये चाहते हैं हृदय से, लेकिन अब यहाँ पे प्रेम का मामला नहीं है, ये आग ऐसे नहीं बुझेगा, इसको बुझाना पड़ेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जैसा आग लगा है वैसे ही आग अपने अंदर भी ले लो, और इस इंसान पे एकदम ये हो जाओ कि भाई आप ये कर कैसे गए, मतलब क्या था आपके दिमाग में ऐसा, कौन सी प्रेतनी भूतनी घुस गई थी तुम्हारे अंदर जो है सो तुम ऐसा कांड कर गए। क्या आपको सिखाया गया बचपन में, बताइए। तो बचपना आपका खत्म नहीं हुआ है अगर, तो बचपन में आपको लोगों ने क्या सिखा रखा है कि कैसा व्यवहार करना चाहिए किसी के साथ? या तो आपको वहीं पे गलत शिक्षा मिल गई होगी, या तो आपने बचपन से ये कांड करने शुरू कर दिए होंगे, या तो आप जवानी में शुरू किया होगा, किसी को पता नहीं चल रहा है। हाँ, तो कहाँ से ये आ रहा है ये? और अगर बचपन से शुरू हो रहा तब तो आपको दुख होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये इंसान बचपन से भ्रष्ट है। अब जो बचपन से ही लूटा पिटा सा है, उसको एक मौका दे सकते हैं कि देखते हैं क्या कर सकते हैं, ये एक सुधरने का मौका। और अगर ये रिसेंटली शुरू हुआ या नया नया इनको मन कर दिया कुछ करने का, तो अब यही देखा जाएगा कि भाई अब नया नया क्यों इनको मन कर गया ये करने का, अचानक से क्या इनको जोश चढ़ गया ये कांड करने का। अच्छे लोग तो ये सब नहीं करते, और ना ही अच्छे लोगों के यहाँ ये सब सपोर्ट किया जाता है। तो फिर ये हो क्या रहा है यहाँ पर? व्हाट इज दिस हैपनिंग? आइए आइए अच्छे से हम लोग इस पर एनालाइज करते हैं, इस बढ़िया से इसको यूज किया जाता है। चलिए, अब यहाँ पे भगवान जी भी चाहते हैं कि आप थोड़ा खुल के सुने इस बात को और मैं खुल के बताऊं। इस इंसान के साथ प्रॉब्लम ये था कि ये इंसान किसी के प्रेम में था, और वो इंसान बोल नहीं पा रहा था कि हमको इस इंसान से प्रेम है। अब उस इंसान के साथ जो है, अब आइदर इट कैन बी यू, या इनको फैमिली का बहुत प्रेशर होगा कि फैमिली प्रेशर में मैं कैसे बता दूं, मैं कैसे बोल दूं कि मेरे को ये इंसान पसंद है या मुझे ये इंसान चाहिए अपने लाइफ में। तो इन्होंने इनडायरेक्टली जो है घुमा फिरा करके वो मारा, तीर मारा, और तीर जो है एकदम कचाक से निशाने पर लग गया, और लोगों ने ये बोल दिया होगा कि भाई ये हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, इट इज सिंपली इम्पॉसिबल। इन्होंने क्या कर दिया कि ये इम्पॉसिबल है, तो अब हम क्या कर सकते हैं अब ज्यादा से ज्यादा कि हाँ ठीक है, मेरे को तो पता ही है कि इंसान ठीक नहीं था, एकदम गलत बात है, एकदम गलत चीज है ये तो मेरे को पता ही था कि इस इंसान में कुछ अच्छा नहीं है, सारा गलती है इसमें, सब के सब दोष में इसी में इंसान में। और बिल्कुल सही बोल रही है लोग कि इसमें कुछ भी बढ़िया नहीं है, कुछ ये सब इनके दिमाग में था कि भाई इनको पसंद तो है कोई मैं आप ही होंगे या कोई और भी हो सकता है, पता नहीं, आदमी का कोई मेरा कार्ड भी हमको कंफ्यूज कर दे रहा है, कौन सा प्रभु। अच्छा, मैरिज वैरेज की बहुत गहरी फीलिंग्स होंगी किसी के प्रति इनकी, किसी के ही आ रहा है यहाँ पर, किसी का ही आ रहा है यहाँ पर। अब आप जानो, आपका काम जाने। अब अगर आपके बीच में ऐसी कोई बात हुई होगी मैरिज की, तो मान के चल लो कि बहुत गहरी डीप एकदम घुसी हुई फीलिंग्स थी, लेकिन ये बात कैसे कहा जाए घर में या फैमिली में, लोगों से कैसे बोला जाए कितना डीप गहरा फीलिंग है कि मैं मर जाऊंगा, एकदम जी नहीं पाऊंगा। क्योंकि लोग एक तो मानेंगे नहीं, घंटा उनको फर्क नहीं पड़ेगा, और दूसरी बात कि अगर मान भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, तो क्या होगा, मतलब एक एम्बैरेसमेंट था या एक इनडायरेक्ट फीलिंग था कि मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है, बहुत लोग हैं मेरे लिए मर रहे हैं, एकदम ईगो एकदम। और अंदर से इनको भी पता था, देखो तो
अंदर से इनको भी पता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और मतलब ऐसा कोई बात नहीं है। पर फैमिली, रिलेशनशिप्स और लोगों की बातों में कि हाँ ठीक है कर दिया जाएगा, एकदम बूस्ट हो गई कि हाँ ठीक है। अंदर से इन्होंने शो नहीं किया कि इनको कैसा फील हुआ, इसको दबा गए अपने अंदर कि आज तक तो यही होता है मेरे साथ कि मेरे इमोशंस का 1 रुपया का घंटा किसी को फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, तो हम बोल भी देंगे तो क्या हो जाएगा, और ठीक है आज तक यही होता आ रहा है कि मैं मर रहा हूँ सबके लिए, और जब मेरा बारी आया, मेरे खुशी का बारी आया, तो घंटा किसी को मतलब नहीं है उससे, और सुनने वाला भी कोई नहीं है, तो घुटते रहो, मरते रहो अंदर ही अंदर। और अगर आप बहुत फिलॉसफी मारते होंगे कि ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसे बोलना होता है अपने लिए, तो इनको आप पर भी गुस्सा आया होगा कि लो मारो फिलॉसफी, तुम्हारे साथ सबसे बड़ा इनजस्टिस होगा। सबसे बड़ा इनजस्टिस तो मेरे रीडिंग में हो रहा है, शिव जी कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो गए हमसे, तो प्रभु की प्रसन्नता है एक इंडिकेशन भी है। अब देखो, आप अगर पार्वती माता को मानते होंगे या उनका ध्यान करते होंगे कभी भी, तो आप ये भी मतलब आप ना युगल छवि जो है होती है, या फिर आप ले लो कि जब भगवान माता के साथ है तो वो वाली जो भी छवि होगी उसका ध्यान जरूर किया कीजिए आप। और एक बात आप समझ जाइए, ये भगवान भोले हैं पर मूर्ख नहीं है ना, तो भोलापन आपके अंदर भी है तो इसका मतलब नहीं कि आप मूर्ख हैं, है ना, भोलापन बहुत अच्छी बात होती है। तब यहाँ पे आते हैं इधर कि इस इंसान को मतलब पता ही था अंदर ही अंदर ये रोल लिए कि तुम क्या जस्टिस की दुनिया के साथ किया जाए, अपने ही साथ सबसे बड़ा जस्टिस होगा और आप ही के साथ सबसे बड़ा जस्टिस होगा, आप करते रहो बैठ के अपना जस्टिस। यहाँ पर ऐसा ही होता है, यहाँ पे लोग घुटते रहते हैं, रोते रहते हैं, और आपको दम खम हो तो आप अपना रियल जो है सो आप करो जस्टिस। अब मैं तो कर चुका अपना जस्टिस, मेरे को जो करना था सो हम तो कर ही चुके हैं। जहां पर बातों का वैल्यू नहीं है, जहां इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं है, वहां पर वैल्यू दिखा के हम क्या करेंगे। किसी को मतलब है अपने खुशी से, सबको अपने अपने खुशियों से मतलब है। यहाँ दुनिया के लोग ऐसे ही होते हैं, अपना मतलब निकाल लेते हैं, जगत कल्याण करने बैठिए। ये इंसान डीप डाउन यही आपको एक तरह से बोलना चाह रहा है कि हम मरते रहें कूदते रहें पूरे जगत संसार के लिए। अरे पेरेंट्स पे भी ये बात लागू हो जाती है, ये इंसान यही अंदर से बोलना चाह रहा है। लेकिन जहां पर बात होती है खुशियों की, या एक बार इंसान के मन में क्या है उसकी, घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, थोप देते हैं कि ले ये करके दिखा, और करो, बचपन से लेके बड़े होते तक करते रहो वही काम। जब तक करोगे तब तक लोग खुश बहुत अच्छा बोलेंगे, और जब नहीं करोगे तो खराब बोलेंगे। अपने मर्जी से ब्याह कर लोगे तो लोग चिल्ला हल्ला मचाएंगे कि बहुत बिगड़ा हुआ था, लव मैरिज कर लिया। और अपनी मर्जी से नहीं करोगे, अरेंज मैरिज करोगे, तो जिंदगी भर घोटेंगे आपको, ले आएंगे फालतू सी कोई उठा के दिमाग में गर्दन में बांध देंगे, फिर मेरा मैरिड लाइफ भी खराब होगा, उसके बाद फिर हम ही को दोष देंगे। तो यही होता रहा है। दम खम हो तो बदल के दिखाओ, तुम्हारा जो भी है आइडियोलॉजी, देखते हैं क्या हो जाता है। एक्चुअली इस इंसान के अंदर यही था अंदर से कि हम क्या करें, जब जब पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब है, तो तुम एक्चुअली अगर आपकी फैमिली के बारे में इनको पता हुआ तो दे विल से कि तो तुम्हारे वाले भी वही हैं, अपने वाले भी वही हैं। सो कहाँ कहाँ पर लड़ाई झगड़ा किया जाए, क्या करेंगे बोल के, बोलने का कोई असर है, कोई है अंदर से कुछ ग्लानी का कोई भाव होता है लोगों के अंदर? कोई ग्लानी नहीं होता। दूसरों की लाइफ खराब करते हैं, दूसरों के मैरिड लाइफ कोई चैन से देख नहीं सकता है, और कोई कुछ नहीं करता है किसी के लिए। तो इनडायरेक्टली ये इंसान आपको समझाना चाह रहा था कि किसको क्या कहा जाए। सब कुछ होते हुए, लाख प्रेम मोहब्बत सब होते हुए भी ना भगवान कुछ करते हैं ना कुछ, क्योंकि सोसाइटी इज लाइक दैट। कोई किसी का दुख दर्द यहाँ सुनने वाला नहीं। और ये इंसान आपको यही बताना चाह रहे हैं, या इस इंसान के अंदर जो छुपा हुआ है हम इसको चैनल करते हैं कि ये शुरू से मेरे साथ हो रहा है, ये बचपन से हो रहा है मेरे साथ, कि हम चाहते कुछ और है, हमको करना कुछ और पड़ता है। इसलिए नहीं बिकॉज हम उसको कर नहीं सकते, हम पा नहीं सकते। और अगर आप इस इंसान में बहुत ऐसा देखेंगे कि तुम स्टैंड क्यों नहीं लेते हो, अपने लिए बोलते क्यों नहीं हो, दिस पर्सन विल से कि मेरे को बोलना ही नहीं दिया गया है, और मैं बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि हमको पता है उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, सुनने वाला घंटा कोई नहीं है। और बचपन से अगर हम ट्राई भी करते हैं बोलने का ना, तो संस्कार और अंट संट झंट के नाम पर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम पर मेरा गर्दन घोट दिया गया है। तो मेरा अंदर का पौरुष सच में खत्म हो गया है, हम खुद ही खत्म कर दिए उसको, क्योंकि हमको दिख नहीं रहा है कि उससे कुछ मिलने वाला है। आप बोलने जाएंगे तो आपको संस्कारहीन कहा जाएगा, और आप घुट जाएंगे तो आप ही खत्म हो जाएंगे फिर आपको। तो ये कोई ऐसा इंसान होगा घर वर से बहुत ज्यादा मतलब नहीं हो, या घर से दूर रहना, या घर से एकदम नफरत नहीं रहना, हमको वनवास में रहना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर ही नहीं जाऊंगा। ऐसा कोई इंसान होगा कि मेरे को, ये इंसान आपको एक्चुअली ये बोलना चाहते हैं कि वो घर जाने से इसलिए मेरे को नफरत है, आई हेट हाउस, बिकॉज वहां पे मेरा सुनने वाला कोई है नहीं, और वहां पे मेरे इमोशंस का कोई कदर कोई इज्जत नहीं है। वहां पर खाना वाना भी है तो भैया अपने अपने हिसाब से सब खा पी रहे हैं, मैं मर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, उसे घंटा मतलब है किसी को
तो देखो, अगर ये आपके पार्टनर सुन रहे होंगे तो उनको आधा तो समझ ही आ जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और अगर आप सुन रहे हैं तो आप ये समझ जाओ कि ये हर इंसान का दुखता हुआ रग है। अनफॉर्चुनेट है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बड़े होने के बावजूद आप नहीं बोल सकते अपनी फैमिली में कि हमको ये चीज पसंद है या ये हम करना चाह रहे हैं। बिकॉज घंटा फैमिली को मतलब भी नहीं है ना उससे। मतलब किस चीज से है कि ये नहीं हो सकता है। भले ही आज गंधर्व विवाह इज वेरी धर्म संगत, पर वो नहीं होगा। काहे? मेरा मन है बच्चे की खुशी के तेल बेचने, बात खुशी खांसी नहीं हो रहा है, हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, हम आपके साथ भी नहीं होने देंगे। आजकल ये नया चल गया है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ किए, हम आपके साथ भी करेंगे। आपके साथ क्यों करेंगे? क्या जरूरत है करने का? जानवर बनने का आवश्यकता क्या है? पर हम फिर भी बनेंगे। चलिए भगवान जी से कुछ प्रार्थना अच्छा किया जाए। आज गहराई में उतरना पड़ेगा, जड़ों में। इस इंसान के साथ दिक्कत क्या है हम आपको बताते हैं। इस इंसान के साथ दिक्कत ये है कि आदमी को अपने लिए जीना भी होता है और अपने लिए बोलना भी होता है। अगर आप अपने लिए जिएंगे नहीं और अपने लिए बोलेंगे नहीं तो क्या होगा कि लोग समझेंगे कि तुम्हारा कोई जीवन है ही नहीं और तुम्हारे जबान में जो है कुछ है भी नहीं, कंठ में जो है कुछ है ही नहीं तुम्हारे। तुम दुनिया के लिए चिल्लाओ, अपने लिए तुम एकदम बन जाओ गूंगे बहरे। उसके बाद लोग आपसे पूछते भी नहीं है कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ रहना है। उनको कोई मतलब भी नहीं रह जाता है। बोलना पड़ता है। अब आप कहोगे सुनने वाला कोई नहीं है, तो सुनाना पड़ता है। इसीलिए कुछ बच्चे बहुत जिद्दी और ये सब करने लग जाते हैं, क्योंकि वहां पे भगत सिंह वाला बात हमको याद आ गया कि जहां पे सिस्टम बहरा हो वहां पे ब्लास्ट ही करना पड़ता है। इसलिए बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिद्दी और इस टाइप के, क्योंकि उसको प्यार से वो इंसान बोल रहा है, आपके पास टाइम नहीं है सुनने का। और जो बच्चा सुन रहा है एकदम सबमिसिव, आप उसको तोड़ ताड़ के बना दिए, उसको तो आप ऐसे पैर की धूल बना देंगे एकदम लपेट लपेट के कि वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम आपको बस ये इतना बता रहे हैं कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि जो बच्चा सुन रहा है, सह रहा है, उसको तो आप मान लेंगे कि अरे इसका क्या है, इसका कोई लाइफ है, इसको तो हम नचा के फेंक देंगे। और जो बच्चा एकदम दबंगई पे उतर आया कि नहीं सुनेंगे तो क्या कर लीजिएगा, तो डर के मारे उनसे पेरेंट्स कुछ बोलने भी नहीं जाते। घर के छोटे बच्चे होते हैं और जानबूझ के वो लोग बनते हैं ऐसा कि बड़े वाले का तो घंटा 1 रुपया का इज्जत आप लोग किए नहीं, इतना बढ़िया होने के बावजूद मेरा जिंदगी मत घोटो। इतना ईमानदार वो बच्चा हो जाता है कि भाई हम नहीं कर पाएंगे इस महानता का जो भी है वर्ण, मेरे को नहीं करना है, मैं हूं दुष्ट, मैं हूं पापी, मैं रावण हूं। क्योंकि आप लोग राम जी के साथ जो किए हैं उसके बाद हमको नहीं बनना, और ना हम अपनी वाइफ को सीता जी बनने देंगे, हम नहीं बनने देंगे। ठीक है, हम नहीं बनने देंगे। क्यों नहीं बनने देंगे? क्योंकि हमको पता है कि आप लोग क्या करेंगे उसके साथ। इतना वो आदमी ईमानदार हो जाता है या फिर वो इतना भ्रष्ट हो जाता है कि हम बर्बाद कर लेंगे। मेरे साथ उम्मीद ही मत करना कि हम देवता बनेंगे, एकदम नहीं बनेंगे हम। ये सब होता है जब आप एकदम गर्दन तक कस देते हैं ना आदमी को झूठे उसमें पाबंदियों में, तब ये होता है। आपके लिए अगर बड़ा होगा या आपके हमारी जो रिजिड फैमिलीज होती है ना, उसमें आप देखना घर के बाहर जाके बच्चे क्या क्या कर रहे होते हैं, सांस ही नहीं आता उनको घर के अंदर, एकदम नहीं आ जाता है। आई कैन से कि हम हमारे आई विल से इन अ रिलेशनशिप, मतलब रिलेटिव्स में ही आई स्टिल नो समबडी जिनके साथ बचपन में बहुत मतलब क्या कहते हैं उसको, खेल मजाक मस्ती, जब हम बहुत छोटे थे तो खिलौना उलौना बना के दे देना या कुछ कुछ क्रिएट करके दे देना। इट वॉज इन आवर रिलेशन में ही कोई थे, तो थे नहीं मतलब है। एंड उनका जो फैमिली का है ना, वो बहुत रिजिड मेंटालिटी था। फैमिली मतलब फादर या इन सब बहुत एकदम अरे नियम मानने वाले, एकदम कड़े पाबंदियों में जीने वाला। और वो इंसान को जब आप घर से बाहर जाते हुए देखेंगे, इतना वो फ्री माइंडेड, इतना रिलैक्स्ड वो इंसान रहता है, कोई नियम कानून नहीं मानना उनको, एकदम रिलैक्स। और घर आते ही उनका एकदम तेवर बदल जाता है, तुरंत ही एकदम अलग ही बन जाते हैं, जैसे वो लोग चाहते हैं वैसे बन जाते हैं। और बाहर निकलने के बाद एकदम फ्री। कहने का मतलब क्या है कि अंत में आदमी यही करने लगता है कि मेरे को रहना ही नहीं है, और हम आएंगे तो हम दोहरा चेहरा लगा कर आएंगे। क्या मिला इससे? आपको जो देखना था आप देख लिए, हमको जैसा जीना था हम जीने लग गए। अंत में होशियार लोग यही काम करने लगते हैं कि आपको लगता है ना कि मैं बहुत रिजिड मेंटालिटी का हूं या आप लोग हैं तो मैं यही कर लेता हूं, या तो आपसे दूर रहना अच्छा है या तो ऐसा बन जाना अच्छा है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि अगर सबकी फैमिली का यही हाल है तो क्या फायदा है फिर हम लोग का आगे बढ़ने का, जब आपने किताबों को चाट करके ही रट लेना अच्छा समझ रखा है कि यही धर्म है भैया, यही धर्म है, यही नीति है, यही शास्त्र है कि किसी का गर्दन घूंट दो और कह लो कि हम बहुत धर्मशील हैं। तो आपने धर्म को बहुत गलत समझ लिया। धर्म को धारण किया जाता है, अपने भीतर बिठाया जाता है, आप तो उसको घोंट के पी गए। अब बताओ कि ऐसे सिचुएशन में आदमी क्या करे, बताओ।
मतलब हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि इसमें तो दो ही उपाय हो सकता है कि या तो आप बढ़िया से कंसल्ट करके, और नहीं सुनने वाला है कोई मेरा बात, अरे हम रजिस्टर पे साइन करके दे रहे हैं, क्या आप बच्चों को समझा सकते हैं, यंग लोगों को भी समझा सकते हैं, लेकिन ये जो